हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस दिन के लिए, आज की सुबह के लिए मेरे परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि आपने हमें सुरक्षित रखा है मेरे परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं मेरे पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, हम अपने प्राणदेह आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता, और हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता आज इस आशीषित दिन के लिए मेरे पिता जो आपने बनाया है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। और हम आनंद मनाते हैं मेरे पिता कि मिलकर प्रभु हम आपकी स्तुति कर सकते हैं मेरे पिता। मसीह की देह एक होकर प्रभु आपकी आराधना कर रही है इस समय मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आज की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। जैसा प्रभु आप चाहते हो मेरे पिता, वैसे ही प्रभु जी एक दिल से भरी हुई आराधना मेरे पिता हम आपको देने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। जैसा आप चाहते हो मेरे पिता परमेश्वर, वैसा ही मेरे पिता आज का वचन होने पाए मेरे पिता। प्यारे प्रभु, इस ऑनलाइन सर्विस को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे पिता, उन सब के लिए भी मेरे परमेश्वर आज की सभा, आज की सर्विस मेरे पिता बहुत ही आशीषित हो मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, भाषा मेरे पिता, लैंग्वेज मेरे पिता आपकी नज़रों में कोई मायने नहीं रखती मेरे पिता, क्योंकि आत्मा में हम सब एक है मेरे परमेश्वर पिता। आपका आत्मा में हमें सिखाता है मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्यारे प्रभु, महिमा आदर आपको देते मेरे पिता, और यीशु मसीह के सुंदर सामर्थी नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हमारे परमेश्वर आप है मेरे पिता। आप वायदों को पूरा करने वाले ईश्वर है मेरे पिता। आदि और अंत आप ही है मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर पूरे आनंद के साथ तेज आवाज में हम अपने जिंदा परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है।
यस लॉर्ड, हमारा यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वही प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है, वो जिंदा है, वो धन्य है। हालेलुया। उसकी आराधना करना हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है, उसकी स्तुति करना हमारे लिए खुशी की बात है। हालेलुया, हालेलुया। वो धार्मिकता है, वो हमारी धार्मिकता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके साथ हम भी धर्मी जन बनाए जा चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा, डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति
है। हालेलुया, हालेलुया। आराधना युद्धों को जीतती है। हालेलुया, आराधना युद्धों को जीतती है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि हम विश्वास करते हैं, इसलिए हम आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं आप पे मेरे पिता, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता आपकी हर एक आशीषों के लिए जो अभी तक आपने हमारे जीवन में बहुतायत में दी है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु उन बातों के लिए जो हम देख सकते हैं और जो हम नहीं भी देख सकते मेरे पिता, लेकिन फिर भी आप काम कर रहे हो मेरे पिता। हालेलुया, हालेलुया। तू यहाँ चल और फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ चल फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। यस फादर, आप यहाँ चल फिर रहे हैं, आप कार्य कर रहे हो मेरे परमेश्वर पिता। आप वे मेकर हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप प्रभु रास्ते बनाने वाले, आप हमारे परमेश्वर है मेरे पिता। आप मिरेकल करने वाले गॉड है मेरे पिता। हालेलुया। वे मेकर, मिरेकल वर्कर। हालेलुया। यस फादर, यू आर मेकर फादर, वे मेकर फादर, मिरेकल। यस फादर, यस फादर। हालेलुया। तेरी स्तुति हो मेरे पिता, तेरी स्तुति हो मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर आपकी उपस्थिति के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी धन्यवाद,
धन्यवाद। हालेलुया। भोजन से तृप्त करता, हमारे कपड़ों को हमारे ब्लेस करता है, हमारे तन को। हालेलुया हालेलुया। और उस की ब्लेसिंग्स के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जो हर तरह से वो हमें आशीषित करता है। हालेलुया। हमें आनंद के वस्त्र पहनाता है, हमें शांति के वस्त्र पहनाता है, हमें सम्मान के वस्त्र वो पहनाता है, अपनी महिमा के वस्त्र को हमें पहनाता है वो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने अपनी महिमा में हमें दिया है। हालेलुया हालेलुया। अपनी शांति परमेश्वर ने हमें दी है, अपना आनंद से हमें परमेश्वर ने भर दिया है। हालेलुया। इसलिए हमें आनंदित रहना है, हमें उस शांति में रहना है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया हालेलुया। उसका धन्यवाद करना है। हालेलुया। उसका धन्यवाद करना है। हालेलुया हालेलुया। तेरी आराधना हो मेरे पिता, तेरी आराधना मेरे परमेश्वर। आपके भवन में आपकी स्तुति हो मेरे पिता, आपके भवन में आपका ही गुणगान हो मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मसीह जो महिमा की आशा है वो हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। मसीह जो महिमा की आशा है वो मेरे अंदर वास करता है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। तेरी आराधना मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू ही पवित्र है, प्रेम का सागर, प्रभु तेरी हो आराधना, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा, हर पल करते हैं तेरी प्रभु। तू ही पवित्र है, प्रेम का सागर, प्रभु तेरी हो आराधना।
फादर, आप हमारे लिए मेरे पिता वो अपने सिंहासन को छोड़ कर आए मेरे परमेश्वर। आपने इतना हमसे प्रेम किया मेरे पिता कि आपने सबके लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए मेरे पिता अपना इकलौता पुत्र दे दिया मेरे पिता। सच में प्रभु वो कितना महान वो प्रेम है, वो बलिदान है मेरे पिता, जो आपने हमारे लिए किया है मेरे पिता, हमारे लिए किया मेरे परमेश्वर। हम धन्यवादित होते हैं उसके लिए मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर उस प्रेम के लिए मेरे पिता। सच में मेरे पिता वो वैसा प्रेम प्रभु कोई इंसान हमसे नहीं कर सकता मेरे पिता। उस बेशुमार प्रेम के लिए, उस ईश्वरीय प्रेम के लिए मेरे पिता हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, हम दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हालेलुया। हम जब थकते हैं मेरे पिता तो आप हमें ताजगी से भरते हैं मेरे पिता, जब हम अशांत होते हैं मेरे पिता तो आप हमें शांति देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। जब हम बीमार होते हैं मेरे पिता तो आप ही हमें चंगा करते हैं, हमें अच्छा स्वास्थ्य देते हैं मेरे पिता। आप ही मेरे पिता हमें निर्बलता में सामर्थ्य देते हो मेरे परमेश्वर पिता, आप ही हमें बल देते हो मेरे पिता परमेश्वर। आप ही हमारी हड्डी हड्डी को मजबूत करते हो मेरे परमेश्वर पिता, हमारे बॉडी को आप ही चंगा करते हैं मेरे पिता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता, अनंत जीवन हमें देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। तृप्त का जीवन प्रभु हमें देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। धन्यवाद पिता कि हमारा कटोरा हमेशा उमड़ता हुआ रहता है मेरे परमेश्वर पिता। हमारे जीवन में हमें किसी भी बात की कोई कमी घटी नहीं है मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता कि आप हमारी हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हो मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। हालेलुया। आप हर समय मेरे पिता हमारे साथ होते हैं, हमारा परमेश्वर कभी सोता नहीं है, कभी ऊँगता नहीं है, हमेशा हम उसकी दृष्टि में रहते हैं, हमेशा हम उसकी नज़रों के सामने रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पिता आपका धन्यवाद देते हैं इस आराधना के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए मेरे परमेश्वर पिता। हम आपकी महिमा करते हैं मेरे पिता, हम आपकी महिमा करते हैं मेरे पिता। प्यारे प्रभु धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, और फिर से प्रभु इस पूरी सर्विस को मेरे पिता आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। इस ऑनलाइन सर्विस को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी देख रहे हैं मेरे पिता, देखते हैं मेरे पिता, उन सब के लिए प्रभु इस सर्विस प्रभु बहुत ही प्रभु जी ब्लेसिंग्स वाली हो मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। महिमा आदर आपको देते हैं मेरे पिता, और इस प्रार्थना को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में होके मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से मैं फिर से आप सबको स्वागत करता हूँ। आमीन। इट्स ए गुड थिंग टू प्रभु के भवन पे रहना। आमीन। बहुत आनंद की बात है। आमीन। वो सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है, जब किसी ने मुझसे कहा। आमीन। सामने इस भजन में लिखा हुआ है, पुराने नियम पे लोग वैसे थे। ओके, दे ऑलवेज लिव्ड, उनका जीवन जो है प्रभु के भवन के आसपास ही बनाते थे। आमीन। क्यों? क्योंकि वही आशीष का स्रोत है। आमीन। जहाँ पे प्रभु वास करते थे पुराने नियम में, बट नया नियम में आज प्रभु हम सबके अंदर वास करते हैं। आमीन। आज प्रभु का भवन हम है। हालेलुया। सो लेट्स स्टार्ट। पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय, पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय 22 और 23। 1 John chapter 3 verse 22-23। और जो कुछ हम मांगते हैं, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है वही करते हैं। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। हालेलुया। ये वर्ड हम इस स्क्रिप्चर को हम बहुत टाइम से देख रहे हैं कि ये आदेश हम प्रभु से जो भी मांगते हैं हमें मिलता है, क्योंकि हम उसका आदेश को पालन करते हैं। हमें उसके आदेश को, प्लूरल में नहीं सिंगुलर में, आदेश को पालन करते हैं। और उसकी आदेश ये है कि उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास रखें, उसके पुत्र यीशु मसीह के
नाम के ऊपर विश्वास रखें। आमीन। और फिर नेक्स्ट उसके साथ जुड़ा हुआ एक वर्स है, फिर अपने जैसे दूसरों से प्रेम रखें। आमीन। बट यीशु के ऊपर विश्वास रखने के बिना हम दूसरों को प्रेम नहीं कर सकते। आमीन। क्यों? यीशु का नाम को जब हम रिसीव करते हैं, यीशु को जब एक इंसान रिसीव करता है, यीशु के साथ उनका हर एक गुण को रिसीव कर रहा है। आमीन। यीशु ने लोगों को, चेलों को कहा था, जो मुझे स्वीकारता है या जो मुझे रिसीव करता है वो पिता, जो एक बच्चे को रिसीव करता है मेरे नाम से एक बच्चे को रिसीव या लेने वाला मुझे रिसीव करता है, और जो मुझे रिसीव करता है वो पिता को रिसीव कर रहा है। आमीन। बट जस्ट थिंक, एक बच्चे को यीशु के नाम से ब्लेस करना, एक बच्चे को यीशु के नाम से रिसीव करना, प्रभु यीशु कह रहे हैं वो मुझे रिसीव कर रहा है। द इम्पोर्टेंस बताना ये चाहते हैं कि वो नाम और मैं दो अलग अलग चीज नहीं, वो नाम और मैं एक है। आमीन। तो जब अब प्रभु ने यहाँ पे आदेश दिया है कि तुम उसके पुत्र यीशु के नाम के ऊपर विश्वास रखो, इट वॉज नॉट ए रिक्वेस्ट, प्लीज विश्वास करो, रिक्वेस्ट नहीं, आदेश है ये। वी हैव बीन कमांडेड, एक मसीह को आदेश दिया गया उसके पुत्र यीशु के नाम के ऊपर विश्वास रखें। आमीन। बट यीशु के नाम के ऊपर हम विश्वास रखते हैं। आमीन। हम बोलते हैं हाँ ब्रदर मैं बिलीव करता हूँ, यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करता हूँ, बट रियली अगर यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं तो आपको एक रीति में बता रहा हूँ, आपको दूसरों से प्रार्थना करने की जरूरत कभी पड़ेगा ही नहीं। रियल विश्वास करने वाले जो कहता मैं यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करता हूँ, वो कभी ये नहीं कहेगा आप प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो। जानते हो, बिकॉज वो जान लेगा कि वो नाम क्या है। कभी आपने अपना नाम यूज करने के लिए मुझसे परमिशन लिया? आपने कभी नहीं लिया। आप रोड पे जा रहे थे, किसी ने आपके नाम को पुकारा, किसी ने बुलाया आपको उस नाम से, आपके नाम से, तो क्या आपने मम्मी पापा से परमिशन लिया मेरे नाम से बुला रहा मैं मुड़कर देखूं? नहीं। यू न्यू, आपको पता है वो नाम जो है आपका है, कभी भी उस नाम से जो आपको बुलाता है आप अधिकार रखते हो उस नाम को रिस्पॉन्ड करने के लिए। समझ पा रहे? क्यों? क्योंकि एक नाम जो है इट रिप्रेजेंट्स द नेचर, द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन। पुराने नियम में एक उदाहरण है, डैनियल नबी के किताब में, डैनियल नबी के किताब चैप्टर 10 में हमें एक दृष्टांत के रूप, एक भविष्यवाणी के रूप में लिखा गया। डैनियल नबी की किताब, एजेकिएल के बाद आएगा, चैप्टर 10 12वां वचन। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानिएल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। आमीन। यहाँ पे डैनियल नबी, एक यिर्मयाह नबी ने भविष्यवाणी की कि इजराइल के लोग 70 साल गुलामी करेंगे अन्य जाति के देश में, बेबीलोन में। और बेबीलोन का नेबूकदनेस्सर जो राजा था वो आकर इजराइल को हराता है और उनके लोगों को ले जाता है, जिसमें डैनियल और 3 और जवान लोग शामिल थे, शाद्रक मेशक अबेदnego शामिल थे। ये आ जाते हैं और 70 साल खत्म होने के बाद सुपरनैचुरल ऑटोमेटिक प्रभु टर्न नहीं करेंगे। 70 साल होने के बाद हम लोगों ने क्या सोच लिया, प्रभु ने भविष्यवाणी की है, प्रभु ने बोल दिया तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ, प्रॉमिस मंथ में प्रॉमिस बोल दिया ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा वो। आमीन। 70 साल के बाद डैनियल ने यिर्मयाह नबी की किताब पढ़ा है। उस पढ़ने के बाद उसको समझ में आ गया कि ये समय है छुटकारा पाने के लिए। आमीन। समय है छुटकारा पाने के लिए। एक डैनियल नबी की किताब 9वां अध्याय चैप्टर 9, डैनियल चैप्टर 9 वर्स 1 से। मादी छैलश का पुत्र दारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था,
उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया। शास्त्र के द्वारा समझ लिया। किसके द्वारा? इंग्लिश में लिखा बुक्स, किताबों के द्वारा समझ लिया। आज आपको कुछ प्रभु के बारे में जानना है, इस किताब के थ्रू ही जान सकते हैं। आमीन। या मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। यिर्मयाह के जो कहा था उसके अनुसार 70 इयर्स के बाद इनको आज़ादी मिलना है, फ्रीडम मिलना है। आमीन। वो पूरी होने वाली है। बट डैनियल पढ़ने के बाद डैनियल समझ गया ये चीज़, और डैनियल समझने के बाद कुछ कर रहे। देखो वर्स 3 से, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ा के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और धैर्योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। ओके, ये डैनियल अभी विनती कर रहा है प्रभु, क्योंकि 70 इयर्स पूरा हो गया, मतलब प्रभु का चाल चलने का समय आ गया, प्रभु का मुंह का समय आ गया, प्रभु का कार्य करने का समय आ गया। उस टाइम डैनियल सोया ही नहीं। डैनियल 3 उपवास कर प्रभु के समुख में बैठकर, क्यों? पृथ्वी पर, अर्थ पे, फिर से बोल रहा हूं, अर्थ पे प्रभु का कार्य को लेकर आने वाला प्रभु नहीं, इंसान है। इंसान जब तक प्रार्थना के द्वारा प्रभु को परमिट नहीं करेगा, प्रभु मुंह नहीं कर सकते। कितना आमीन बोल रहे हो? ये सिंपल है। आपके फैमिली में क्यों चमत्कार नहीं हो रहा? इवन दो गॉड सेज मैं तेरे और तेरे वंश को प्रेम करता हूं, क्यों आशीष नहीं पा रहे? बिकॉज यू स्टॉप प्रेइंग। डोंट स्टॉप प्रेइंग, डोंट स्टॉप प्रेइंग तब तक, क्योंकि समय आ चुका है। आज का दिन छुटकारा का दिन है, आज का दिन आपका फैमिली का आजादी का दिन है, आज का दिन आपका ब्रेक थ्रू का दिन है। तो लगातार बैठो। बाइबल में लिखा हुआ प्रभु के राज्य में जोर जबरदस्ती की जाती है, और जोर जबरदस्ती करने वाले उसको पाते हैं। इफ यू आर नॉट वायलेंट इन द किंगडम ऑफ गॉड, आप पा नहीं सकते। इफ यू आर लेथार्जिक, मैं आराम से बैठूंगा प्रभु करेंगे, कभी नहीं होने वाला। यू कैन सिट, बैठे रह सकते हैं, कभी नहीं होने वाला। यू हैव टू टेक द मूव, और सबसे बेस्ट मूव है प्रार्थना। डैनियल वहां पे 70 इयर्स पूरा होते हुए प्रार्थना में बैठ गया, और प्रार्थना होने के बाद प्रभु स्वर्गदूत को भेज रहा है, स्वर्गदूत को भेज रहा है समझाने के लिए। स्वर्गदूत को भेज रहा है क्या? समझाने के लिए कि वो समय में क्या करने वाला है प्रभु। इवन यहां तक आप नोट कर सकते हो, 12 तक चलेगा। प्रभु इवन अंतिम रेवलेशन की बात सब डैनियल को सिखा रहे हैं कि क्या होने वाला अंतिम समय। ओके, बट हम पूरा वहां नहीं जाएंगे, बट डैनियल के समय से हम देखने वाले हैं। आमीन। डैनियल के समय से फ्यूचर में क्या हो रहा था वो देखने वाले हैं। अभी आप 10 चैप्टर 10, ओके 10 का अभी 12 से पढ़ो। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, हे डैनियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। इंग्लिश में ये वर्ड ना बहुत पावरफुल है। Then he said to me, do not fear, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come because of your words. पहला दिन ही जब तुमने प्रार्थना किया, स्वर्ग में उसी टाइम सुनाई गई वो चीज, और जवाब आ चुका है। तब भी भेज दिया प्रभु ने, प्रभु ने तभी भेज दिया। और ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, योर वर्ड्स वेर हर्ड, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी बातें सुनी गई है, और तुम्हारी बातों के कारण मैं आया हूं। प्रभु ने ये नहीं बोला कि स्वर्गदूत ने ये नहीं बोला कि प्रभु ने मुझे कंपल किया या प्रभु ने भेजा। प्रभु तभी भेज सकते हैं जब आप उनके लाइन के अनुसार प्रार्थना करते हो।
तुमने प्रार्थना किया और तुम्हारे शब्द के कारण मैं आया हूं, मीन्स योर वर्ड्स। कितने लोग हीलिंग कन्फेशन बिलीव करते हैं कि वचन को अंगीकार करेंगे, आमेन, तो वचन काम करता है। कितने लोग प्रॉस्पेरिटी अंगीकार को विश्वास करते हैं। ओके, बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं आपका जो डिसऑर्डर है, क्रॉनिक डिसऑर्डर, बॉडी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, आपको ये लगातार लेना पड़ेगा, 6 महीने तक लीजिए, उसके बाद टेस्ट करेंगे कर आपको दवाई दे रहे हैं। फेथफुली लोग 6 महीने लेते हैं, बिना रुके लेंगे। 6 महीने के बाद डॉक्टर ने बोला चेक करते हैं, फिर रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर कह रहा है अरे आपका कंडीशन अभी भी ठीक नहीं हुआ, आपको लगता है कि पूरा कंटिन्यू करना पड़ेगा, 1 साल और करना पड़ेगा, या हो सकता है ये आपको 5 साल लेना पड़ेगा, फिर देखते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूं वो आदमी पक्का लेगा, 5 साल भी हो, डॉक्टर ने बोल दिया 5 साल जरूर लेंगे विदाउट फेल। आमीन। यही चीज बोलते हैं, प्रभु ने कहा था वचन को दृढ़ता से पकड़ कर रखो, होल्ड फास्ट टू योर कन्फेशन ऑफ फेथ, तुम्हारा विश्वास के अंगीकार को पकड़ कर रखो, छोड़ो मत। कितने लोग वो करने के लिए तैयार है। ब्रदर मैंने किया था, मैंने बोला था फिलिपियन 4:19 के अनुसार मेरा प्रभु मेरी सारी जरूरत यीशु मसीह के महिमा के धन के अनुसार पूरा करेगा। प्रभु ब्रदर मैंने बोला है, 1 वीक मैंने बोला है ब्रदर, फिर कुछ तो हुआ ही नहीं। फिर 1 महीने बोला ब्रदर, कुछ हुआ ही नहीं, हीलिंग तो बोलता रहा, कुछ तो हुआ ही नहीं। आप जो 20 साल से आपके बारे में गलत बोल के क्रिएट किया, आप तुरंत उसको एक वर्ड में उखाड़ने की कोशिश कर रहे हो। ये आत्मिक दुनिया में हो तो इजी है, प्रभु के लिए बहुत समय नहीं लगेगा, बट प्रॉब्लम है आपका बॉडी को आपने ट्रेन किया, वो 50 साल आ गया, एज हो गया, मरने के लिए तैयार हो जाओ, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, तो जरूर आएगा, वो रहेगा। आमीन। बट प्रभु ने बोला था ये व्यवस्था का पुस्तक तुम्हारे जुबान से, मुंह से कभी हटने न पाए, पर इसमें दिन रात मनन करते रहना, तब तुम्हारी हर एक काम सफल होगा। हर एक काम सफल होगा मीन्स प्रभु ने ये नहीं कहा था कुछ काम, हर एक काम। देन यू शैल मेक योर वे प्रॉस्परस। कितने लोग हम मसीह जज योरसेल्फ, बाइबल में लिखा हुआ खुद को जज करो। मैं दूसरों को नहीं बोलूंगा, मैं नेहा को भी नहीं बोलूंगा, मैं अपने आप को ही बोलूंगा, एम आई डूइंग इट? क्या मैं दिन रात वर्ड को मेडिटेट कर रहा हूं? मैं बैठने के टाइम एम आई डिक्लेयरिंग द वर्ड टू माई सेल्फ? एम आई स्पीकिंग टू माई सेल्फ? एक चीज मैं सिखाना अलग है, एक चीज खुद को प्रैक्टिस करना अलग है। आमीन। एक फेमस शेफ है साउथ इंडिया का, यूट्यूब में बहुत बड़ा चैनल है, वो क्या करीबन 3000 वैरायटी खाना वो कहते हैं, मैं जानता हूँ, मैं अपना उसमें रखता हूँ करके। नॉन वेज में स्पेशलिस्ट है, बहुत स्टार्स, फेमस स्टार्स, मंत्री लोग सब उनके हाथ से खाते हैं, इज फेमस। बट कहता है मैं कभी एक भी नॉन वेज को आज तक टेस्ट नहीं किया, मैं जानता नहीं कैसा है, क्योंकि मैं वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन हूँ। बना कर दे रहे हो, वो मेरा काम है, बट खुद खाओगे नहीं खाऊंगा। वैसे बहुत सारे वो लोग हैं, हम दूसरों को बता दें, आप अंगीकार करो ब्रदर। क्या अंगीकार तुमने टेस्ट किया? अंगीकार का सामर्थ्य को टेस्ट किया? आमीन। एक टाइम था व्हेन मेरे लिए हीलिंग जो है वेरी इजी था। हीलिंग क्यों? एस्टैब्लिश, बार बार उसको अंगीकार कर एक बार बिलीव करते मेरे घर में बहुत सारा चमत्कार हुआ। हीलिंग मेरे लिए बहुत इजी था, प्रॉस्पेरिटी के लिए बिलीव करना मेरे लिए मुश्किल हुआ। पैसा के लिए अंगीकार करूंगा हूँ, कुछ होता ही नहीं है, बोलता हूँ बट कुछ होता ही नहीं है, बोलता हूँ कुछ होता ही नहीं है, बट रुका ही नहीं वहाँ पे, फेलियर्स को देखकर रुका ही नहीं, बोलता रहा। सडनली वन टाइम इट बिगन टू मैनिफेस्ट। अभी मेरे लिए प्रॉस्पेरिटी बिलीव करना मुश्किल नहीं है। हमें कैसे हुआ? प्रीच किया इसलिए हुआ नहीं, खुद
समय बिताए इसके साथ। इट अप्लाइज टू एवरीवन, इट अप्लाइज टू एवरीवन। लोग अंगीकार करते हैं, प्रभु ने कहा था अंगीकार किया, इसके वर्ड के अनुसार पूरा हो। माइकल कह रहा है, सॉरी गैब्रियल आ गया जवाब देने के लिए। मैंने प्रार्थना किया मेरे बच्चों के लिए, कुछ हुआ ही नहीं। आपने आपके वचन के कारण आया था, वो दूर तक आया, आपने जब बोला वापस चला गया। मेरे घर में शांति के लिए मैंने प्रार्थना किया, पर कुछ तो हो ही नहीं रहा, द्वार तक आ गया। फिर आपने जब बोला था, क्योंकि स्वर्गदूत कह रहा है तुम्हारे शब्दों के कारण मैं आया हूं। यस, कम फॉर योर वर्ड। आमीन। इसका मतलब हेवन एक्सपेक्ट्स दैट यू स्पीक ओनली व्हाट गॉड सेज अबाउट यू। प्रभु जो आपके बारे में बोला है वही बोलते रहो। आमीन। या 13 वचन से। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी। ओके, और उसके साथ 20 वचन से। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा। अब फारस के प्रधान के साथ लड़ने का लौटूंगा। और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा, जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताऊंगा। ओके ओके, यहाँ पे अब नोट करो, दो चीज के बारे में लिखा गया, दो चीज के बारे में लिखा गया। एक 20 वचन पे, एक 13 वचन पे, एक है पर्शिया का राजा, प्रिंस ऑफ द किंगडम ऑफ पर्शिया। 21 दिन तक गैब्रियल को रोके रखा। ओके, एक राजा रोक सकता है क्या एक स्वर्गदूत को? एक राजा, एक इंसान स्वर्गदूत को रोक नहीं सकता, ऑर्डिनरी इंसान। ठीक है, यहाँ पे गैब्रियल जो बोल रहा है प्रिंस ऑफ पर्शिया, वो एक स्पिरिचुअल राज्य है जो पर्शिया, मॉडर्न ईरान के ऊपर राज्य कर रहा था। अब जानते हैं हर एक कंट्री के ऊपर, हर एक सिटी के ऊपर एक टाइप ऑफ डिमोनिक वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मैं डिमोनिक नहीं बोलूंगा, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड गवर्न करता है। मैं पर्सनली बोल सकता हूं, मैं पहली बार जब मुंबई गया था, स्टेप करने के बाद ही आई फेल्ट ए डिफरेंट एटमॉस्फियर। ओके, मेरे टाइम पे वो वेस्ट इंडिया कर मैं कभी सोचा ही नहीं, उसको नॉर्थ ही बोलते थे। साउथ वाले सब नॉर्थ है, साउथ से ऊपर जो भी है नॉर्थ है। ठीक है, आंध्रा के ऊपर जो भी है नॉर्थ। ठीक है, तो मुंबई में जब एंट्री किया था, आई फेल्ट ए डिफरेंट एटमॉस्फेयर। वहां पे प्रीच करना बहुत इजी था, प्रीचिंग वॉज इजी। प्रभु का अभिषेक जो मैनिफेस्टेशन है बहुत इजी था। ओके, बट दिल्ली में जब एंट्री किया था, दिल्ली में जब मिनिस्ट्री का एंट्री किया था, एक सॉर्ट ऑफ ना चौकिंग, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे गला दबा रहा है या पूरा मतलब खस कर, एक फ्रीडम नहीं है। ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं पे फंस गया। समझ पा रहे? वहाँ वो भी लोग रहते हैं, यहाँ पे भी लोग रहते हैं। क्या है वहाँ का डोमिनेट करने वाला स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और यहाँ पे डोमिनेट करने वाला स्पिरिचुअल वर्ल्ड कंट्रोल करते हैं। समझ पा रहे हैं आप? हर एक इसमें एक उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण। मैं अभी उस सब्जेक्ट में मैं लेना नहीं चाहता, ठीक है, जो तिब्बत में हुआ था और जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। बट ये चीज़ बताना चाहता हूँ, आप नोट करो, पर्शिया का प्रिंस या राजकुमार मेरे विरुद्ध खड़ा हुआ, 21 दिन मुझे रोका मुझे बचाने के लिए। मिगावेल या माइकल जो स्वर्गदूत है, जो लड़ने वाला एंजल ऑफ वॉर, वो आकर मुझे छुटकारा दिया। वॉर तभी भी खत्म नहीं हुआ, युद्ध तभी खत्म नहीं हुआ, उन दोनों का चल रहा। मैं आ गया जवाब देने के लिए। अब खत्म होने के बाद कह रहा है मैं वापस 20 वचन करो। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा। अब मतलब खत्म नहीं हुआ लड़ाई।
मैं वापस जा रहा हूँ, फिर से मेरा लड़ाई चलेगा, वहां पर चल रहा है, मैं फिर में जाकर लड़ने वाला हूँ, और उसको जब हराने वाले हैं, हराएंगे, उसके बाद एक और आ रहा है। कौन आ रहा है? 20वां वचन पढ़ो नेक्स्ट। अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। कौन आने वाला है? ग्रीस का प्रिंस आने वाला है। ओके, आमीन। ओके, यहाँ पर्शिया का राजा उस समय जो लड़ रहा था, इस समय कौन राज्य कर रहा था यहाँ पे डैनियल के राज्य पे? कौन? डैरियस जो है मीडियो पर्शियन राजा, मीडियो पर्शियन दोनों मिलकर राज्य कर रहे थे वहां पे। बेबीलोन का हराया, वहां राज्य कर रहे थे। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अब मत बोलो कि इस चर्च में आकर स्पेशल मेंबर होकर ये सब नहीं जानते, बहुत बार बता चुका हूं। ओके, मीडियो पर्शियन मीन्स ईरान, उस टाइम का ईरान का राज्य और दूसरा राज्य मिलकर नेबुकदनेस्सर जो बेबीलोन का राज्य था उसको हराया, इराक को हराया। आमीन। तो पर्शिया का राज्य यहाँ पे रूल करने के टाइम पे ऊपर एक डिफरेंट स्पिरिचुअल वर्ल्ड रूल कर रहा है, मतलब प्रिंस ऑफ पर्शिया। ओके, प्रिंस ऑफ पर्शिया करके जो लिखा हुआ है वो इस राज्य में जो राज्य कर रहा है राजा, उसको गुण को एग्जैक्टली बताता है। ओके, अगर ये आत्मा, एक आत्मा जो है सुसाइडिकल थॉट्स वाला आत्मा है, सुसाइड स्पिरिट है, तो ये राजा को सुसाइड स्पिरिट, वहां के लोगों को सुसाइड करने का ज्यादा इच्छा होगा। समझ पा रहे हैं? ओके, कभी आपने नोट किया, कोई लॉन्ग ट्रैवल जाने वाले रोड पे जाओ, हाईवे पे कहीं पे एक्सीडेंट प्रोन एरिया कर लिखा होगा, ठीक है? रोड देखो बहुत साफ सुथरा, क्लीन, जो ड्राइविंग में है वो और बेहतर जानते इस चीज में। कर्व पे मतलब गो स्लो, एक्सीडेंट प्रोन एरिया का लिखा, रोड बहुत साफ दिखाई देता है। ओके, वहां का एक्सीडेंट रिकॉर्ड सब आप चेक करोगे, एक्सीडेंट रिकॉर्ड उस पर्टिकुलर एरिया में चेक करोगे, एक ही टाइप का एक्सीडेंट होगा। सपोज वहां पे एक्सीडेंट्स में लोगों की टांग कटी जा रही है, तो वहां पे सारा एक्सीडेंट मेजर टांग के साथ ही रिलेटेड होगा, और जहां पे सर कुचला गया वो एरिया पे सिर्फ सर कुचला हुआ केसेस बहुत मिलेगा। आप समझ पा रहे हैं? क्यों? उस एरिया के ऊपर जो टेरिटोरियल स्पिरिट्स रूल कर रहा है उसका स्वभाव वो है, तो वही करेगा वहां पे। अब समझ में आ रहा है? वो स्पिरिट का कैरेक्टर उन लोगों के ऊपर रहेगा। आमीन। बट आज नए नियम पे आपको और मुझे उस चीज से डरने की जरूरत नहीं है। पहला चीज, हम उसके अधिकार से बाहर आ चुके हैं। आमीन। वो हमारा प्रभु नहीं है, यीशु हमारा प्रभु है। और आज प्रार्थना जब आती है वो किसी भी स्वर्गदूत को हमारे के लिए, हमारे विरुद्ध रोक नहीं सकता, क्योंकि आज हम स्वर्गदूत लेकर नहीं आ रहे, हम स्वर्ग में पिता के सम्मुख में सदा बैठे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? डिफरेंस, पुराना नियम डिफरेंट है, बट मैं आपको बताना चाहता था कि कितना वो कैरेक्टर और नाम के साथ जुड़ा हुआ है। आमीन। क्यों? एक नाम जो है, मैंने पहले शुरुआत में बताया था, इट मीन्स, ए नेम मीन्स ए क्रिएटिव कन्फेशन। एक नाम जो है सृष्टि करने वाला अंगीकार है। जब कुत्ता बोलता हूं, कितने लोगों ने कुत्ता का नीचे वो जो मात्रा है वो सब सोचा? नहीं, एक डॉगी को माइंड पे बिछा रहा है आप। इट क्रिएटेड ए पिक्चर ऑफ ए डॉग। आमीन। हर एक चीज का एक पिक्चर क्रिएट हुआ। आमीन। वैसे ही पहला शब्द जब प्रभु ने बोला था, इट क्रिएटेड ए रियलिटी। एक नाम बोला प्रभु ने, उजाला, लाइट आ गया। जब प्रभु ने बोला उससे पहले था ही नहीं, बट प्रभु ने जो बोला आ गया। आमीन। तो हर एक चीज को प्रभु ने नाम बताया, एंड इट वॉज। समझ पा रहे हैं आप? आमीन। ये प्रभु का स्टैंडर्ड है। प्रभु इसी रूल से काम करते हैं। शैतान ने भी इसी रूल को रखकर प्रभु के विरुद्ध करने चाहा। यही रूल, मतलब एक प्रिंसिपल, रूल नहीं बोलूंगा, यही प्रिंसिपल है प्रभु का काम करने का तरीका। नाम बोलना होगा, नाम बोलना होगा।
आमीन। यही प्रिंसिपल को शैतान ने, देखो ऐसे में लिखा हुआ है, ऐसे में कि शैतान ने कहा था, अपने मन में कहा था कि मैं अपने सिंहासन को उठाऊंगा, मैं अपने सिंहासन को प्रभु के ऊपर, प्रभु के सिंहासन के ऊपर बिठाऊंगा, मैं वहां पे नॉर्थ के साइड पे बैठूंगा। ही बिगेन टू से, विश्वास, हृदय में विश्वास करना, मुंह से बोलना प्रभु का प्रिंसिपल है। शैतान कॉपी किया एग्जैक्टली, बट ये अधिकार सिर्फ इंसान को दिया गया। आमीन। अब जानते हैं, पहला प्रभु ने पहला मनुष्य आदम के सिवा और किसी का नाम नहीं रखा। कितने लोग विश्वास मेरे साथ आमीन बोल रहे, सहमत है? कितना लोग बोल रहे हैं अब गलत है करके? प्रभु ने सिर्फ पहले उत्पत्ति 1 में क्रिएशन किया और मनुष्य में एक ही मनुष्य का नाम रखा है जिसका नाम है आदम। उसके बाद प्रभु ने किसी का नाम नहीं रखा, नाम नहीं रखा। यीशु का नाम किसने रखा? पहले आप हमने बोला मैं सहमत हूं, अभी जवाब दीजिए, यीशु का नाम को किसने रखा? यीशु को स्वर्गदूत, एक मैं हाथ नहीं चाहता, बट आप एक एक वर्ड सही बोल रहे हो। एक ने स्वर्गदूत बोला, स्वर्गदूत भाई ने बोला, ब्रदर ने बोला, पवित्र आत्मा ने, और कोई फादर ने बोला, पिता परमेश्वर ने। आमीन। स्वर्गदूत ने बोला, स्वर्गदूत को तो परमेश्वर ने बोला, स्वर्गदूत थ्रू। आमीन। ओके, इट्स ऑल राइट, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा, बट लेट्स सी। एजिया 9:6 लास्ट वीक हमने पढ़ा था। एजिया 9:6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। रखा जाएगा, इसका मतलब प्रभु ने रखा नहीं, रखा जाएगा। ओके, मत्ती 1:21, बीस और 21। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, और तू उसका नाम यीशु रखना, और तू उसका नाम यीशु रखना। इंग्लिश में पढ़ो, है 31। ओ सॉरी 21। सही पढ़ रहे हो। And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. प्रभु ने बुलाए या तू बुलाएगा करके बोल रहे? हम बुलाएंगे। वहां पे यूसुफ को कहा तुम बुलाओ, उसका नाम यीशु करके। प्रभु ने नाम नहीं रखा, प्रभु ने नाम सजेस्ट किया, ये नाम रखो। रखने का काम इंसान का है। आप बिलीव नहीं करे हुए तो एक और वो करते हैं। 131 लूक 1:31, लूक 1:31, और कोई लूक 2:21 निकाल लीजिए। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। तू उसका नाम यीशु रखना। मैं यीशु रख रहा हूँ, पिता यीशु को रख रहे हैं, या पवित्र आत्मा यीशु नहीं रख रहे, उसका नाम यीशु करके डिक्लेयर है। इटर्निटी वही है वो, बट यू शैल कॉल हिज नेम जीसस। आमीन। बाइबल में हम अक्सर प्रार्थना करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। हिंदी में कैसे बोलते हैं? नासरीन, यीशु का यीशु नासरीन के नाम से। अगर आप नोट करोगे ये नाम, अभी वो सब निकाल नहीं रहा क्योंकि टाइम हो जाएगा, वो सब नाम पता है कौन कौन कह रहा है? दुष्ट आत्मा कह रहा है मैं जानता हूं तू कौन है, मतलब तू इंसान जैसा दिख रहा है, बट मैं जानता हूं तू कौन है, तू सच्चा खुदा का बेटा है, तू यू आर जीसस ऑफ नाज़रेथ, तू यीशु नाज़रेन के यीशु है। कौन बोल रहे? शैतान बोल रहा है, शैतान बोल रहा है।
ओके, दूसरे जगह पे व्हाट यू कॉल पतरस यीशु को पकड़ चुके हैं, मार रहे हैं। पतरस बहकर आग सेक रहा है। ओके, तो एक लड़की जो पानी देने वाली लड़की वहां पे काम करने वाली, हे मैं जानता हूं तू कौन है, तो उस यीशु नाज़रेन के यीशु के साथ था ना। तो जीसस ऑफ नाज़रेत का नाम शैतान ने यूज किया, शैतान ने यूज किया। शैतान भागा था क्या? वो नहीं भागा, वो लड़की ने यूज किया। तो उसका मतलब क्या? वो लड़की विश्वास करती है उस नाम पे। उस लड़की ने बोला था ना, आई नो हु यू आर, तुम पीटर, तुम उस आदमी जो यीशु नाज़रेन है उसके साथ था। तो वो कहता मैं नहीं जानता। वो लड़की ने बोला, इसका मतलब क्या वो विश्वास करती है? नो। सी, बहुत सारे लोग बोलते हैं यस मैं विश्वास करता हूँ, जीसस इज माई लॉर्ड, आई लव जीसस, आई लव जीसस करके सब करते हैं, बट देयर इज समथिंग डिफरेंट वो लोग बोलने में और एक विश्वासी जो विश्वास कर कर उस नाम को जब डिक्लेयर कर रहा है। मैंने लास्ट वीक जैसे बोला था, इन द नेम ऑफ जीसस बोलने के टाइम में, द नेम दैट पिता ने जिसको कहा था इज अ वंडरफुल सेवियर, वो नाम जिसको कहा था ही इज द ऑलमाइटी गॉड, उस नाम से बोल रहा हूं। आमीन, आमीन। दैट मीन्स यू बिलीव एवरीथिंग। जैसा मेरे नाम यूज करने के लिए मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो नाम मुझे दिया गया है। मीन्स इट बिलोंग्स टू मी, इट बिलोंग्स टू मी, वो मेरा है, किसी से परमिशन पूछने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने कहा था इस नाम से जो भी मांगोगे, तो वो नाम को मैं ऐसा यूज कर रहा हूं बिकॉज आई ट्रस्ट दैट नेम, आई ट्रस्ट द नेम। आमीन। आपका फादर अगर एक वीआईपी है, इस सो एक वीआईपी है जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट में है, ओके, और आप एक मिनिस्ट्री के अंदर एंटर कर रहे हो, ओके, आपको गेट में रोका जा रहा है, ओके, आप कह रहे हो मैं सो मिनिस्टर का बेटा हूं, कार्ड दिखा रहे हो, आईडी कार्ड दिखा रहे हो, मिनिस्टर का नाम करे जाइए सर, ओके, जहां पे भी जा रहे हो रोका जाएगा, वहां पे सब वो नाम कार्ड दिखा रहे हो, उस कार्ड में वो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं आपके फादर को। क्यों? वो आदमी होल्ड्स पोजीशन इन दैट मिनिस्ट्री। आमीन। व्हेन यू बिलीव, वैसे जब बिलीव करते हो, नहीं मैं कार्ड नहीं दिखाऊंगा, मैं देख बोल कर ही जाऊंगा करके जब जाओगे नथिंग विल हैपन। क्यों? वो यूज करना है। सेम एक बिलीवर को प्रभु ने नाम जो है रखकर, बाइबल में रखकर, रोज चूमो इसको और रख दो, इसके लिए नहीं दिया। एक घर में देखा यीशु का फोटो पे टीका लगाया, हाँ, एक जिस बैकग्राउंड से आता हूं, मरे हुए लोग का फोटो भी होगा, साथ में यीशु का फोटो भी होगा, सबको माला, यीशु को भी एक माला, दादाजी को भी एक माला, दादी को भी एक माला। तो दे आर ह्यूमन बीइंग्स, वो अलग है, ये अलग है। तो कभी बहुत सारे लोग समय क्या कर दिया, यीशु का नाम को इतना अननेसेसरली यूज करके उनको ना लोगों ने नीचे लिखा, मसीह लोगों जो बोल रहे मसीह लोगों ने तो नीचे रख दिया, बट नेम वैल्यूज मतलब सबसे ऊंचा नाम है, वो इतना ऊंचा है। आमीन। प्रभु ने बोला था ये देखो, ये जो प्रिविलेज हमें दिया है कि तुम बोलो उसका नाम, इट्स आवर प्रिविलेज टू डिक्लेयर द नेम ऑफ जीसस। आज जानते हो इंसान के सिवा किसी और क्रिएशन को वचन को चुनना या वर्ड्स को चुनना और नाम रखने का अधिकार नहीं है। कभी एक डॉगी ने अपना पपीज को नाम नहीं रखा, कौन रखता है? सिमी सिस्टर रखती है, ओके, रखती है। उन्होंने एक डॉगी का रखा लियो, और वो चलता है लियो जैसे, लाइन जैसे ही, ओके। एक सिस्टर ने नाम रखा सिम्बा, वो सिम्बा जैसे बैठता है, देखने में ऐसे लगता है, नेमिंग इट। उस डॉगी का मम्मी ने नहीं रखा उसको, हाथी, हाँ, वो हाथी का बच्चे को हाथी ने कभी नाम नहीं रखा। आमीन, आमीन। समझ रहे? ये सब कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टर, वो अधिकार सिर्फ इंसान को दिया गया, और कलीसिया को स्पेशली ये अधिकार दिया कि हम उसका नाम को यूज करें, डिसीज के खिलाफ उसका नाम को यूज करें, गरीबी के खिलाफ, मतलब जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं,
मत बैठो, मुझे कौन बचाएगा, नाम दिया गया है, यू बीन कॉल्ड, आपको वो नाम रखा गया है। इफिशियंस 3 अध्याय का 14th वर्स, इफिशियंस 3:14। इफिशियंस 3:14। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हर एक घराने का नाम रखा जाता है। ये अनबिलीवर्स के बारे, हर एक घराना मतलब डोंट गो दैट, ये क्रिश्चियन फैमिली, मसीह फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। हर एक घराने का हम सबको प्रभु ने एक नाम से बुलाया है, पिता ने अपना नाम दिया है। आमेन। आपका नाम पता है, यू हैव बीन, डोंट से ब्रदर मेरा पिता जो है सो अर्थली फादर, यस थैंक गॉड फॉर देम, वो एक जरिया थे आने के लिए। आमीन। अर्थली मदर, वो एक जरिया थे आने में, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद आदर करना है वो भी। आमीन। बट आपका कैरेक्टर, आपका स्वभाव, आपके साथ लाइफ में जो बीत रहा है उनके साथ कभी मत जोड़ना। मेरे दादा को था ब्रदर ये बीमारी इसलिए मेरे साथ हुआ, मेरा मम्मी को था ब्रदर ये इसलिए मेरे पास आया। यू डाइड, वो मनुष्य मर चुका है, नेचुरली जो पैदा हुआ था उनके थ्रू वो मर चुका है। यीशु ने कहा था निकोदेम से कि तुम्हें फिर से जन्म लेना है, तो निकोदेम नेचुरली सोच के कह रहा है क्या एक आदमी जवान होने के बाद फिर से अपने माँ के कोख में जा सकता है? यीशु ने कहा था तुम अब तक समझे नहीं, तुम अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझते हो। एक इंसान जो है वो आत्मा है, वो आत्मा को कोई पहचान नहीं सकता कहाँ, क्योंकि एक जगह से आता है एक जगह गायब हो जाता है। नो वन, सेम एक आदमी है जो अपने आप को आत्मिक जानता है। नो वन कैन जज यू। आपके शरीर को डॉक्टर डिस्क्राइब कर सकते हैं, आपको बाहरी रूप में देखकर लोग जज कर सकते हैं, बट आपकी आत्मा का कैपेसिटी, आपका आत्मा का जो स्वभाव है वो इट इक्वल्स टू जीसस। नो वन कैन जज। 1 कोरिन्थियों 2 अध्याय में लिखा हुआ है एक आत्मिक मनुष्य को कोई न्याय नहीं कर सकता। स्टॉप जजिंग योरसेल्फ फर्स्ट, क्यों आप उद्धार पाने के बाद खुद को जज मन, मैं लायक नहीं हूं इस काम के लिए, मैं चीज के लिए कैसे खरीदूंगा, इतना महंगाई चल रहा है मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे अपना फैमिली को चलाऊंगा। यू आर सीइंग आउटवर्ड पर्सन, बट एक अंदर बैठा हुआ है, एक अंदर बैठा हुआ जो जीसस का सेम स्वभाव, सेम कैरेक्टर, सेम अथॉरिटी रखा हुआ है। आमीन। जस्ट थिंक, आपके अंदर अगर जीसस का स्पिरिट रहता है तो आप ये बोलोगे? इफ आपका स्पिरिट को निकाल कर यीशु का स्पिरिट अंदर आ चुका है, आप कैसे बात करोगे? जीसस बात करेंगे ना आपके थ्रू। ही विल बी यूजिंग योर बॉडी, दैट इज हु यू आर, वही है आप। आमीन। वी समझ पा रहे हैं आप? आपका नाम चेंज हो चुका है जब आपने यीशु का क्रिया, यू बी नेम्ड आफ्टर गॉड। कभी बाइबल में लिखा हुआ है डियोट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 28 में, मेरे नाम से बुलाए गए लोग के विरुद्ध, आमीन, मेरे नाम से तुम बुलाए गए, तुम्हें आजादी मिलेगा, तुम्हारे विरुद्ध शत्रु खड़ा नहीं हो पाएगा। क्यों? मेरे नाम से तुम बुलाए गए। हालेलुया। यू ऑलरेडी और बोर्न अगेन, जब पैदा हो गए, यू हैव बीन कॉल्ड इनटू द नेम ऑफ गॉड, फैमिली ऑफ गॉड, फैमिली प्रभु के फैमिली में पैदा हो चुके हो। आमीन। स्टार्ट लिविंग ए लो स्टैंडर्ड। आप अपने आप को नीचे समझकर एक लो स्टैंडर्ड, ब्रदर दुनिया में बहुत ये हो रहा है वो हो रहा है, तो दुनिया में हो रहा है, अब दुनिया के नहीं हो। आमीन। दुनिया में नहीं हो, यू हैव बीन रिक्रिएटेड, आपका नया जन्म हो चुका है। जब नया जन्म हो चुका है तो जान लो आपका हिस्ट्री खत्म हो चुका है। अभी आपका हिस्ट्री वो नहीं है, आपका हिस्ट्री और कुछ है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? आमीन। देखिए अभी प्रभु देखो, जब प्रभु ने बोला इस बच्चे का नाम यीशु तुम रखना, व्हाट डज इट मीन? वो क्या मतलब है? क्या मतलब है? इट मीन्स यीशु का जो अब लेट मी से साइड वर्ड्स यूज कर, उस बच्चे तुम्हारा पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा होगा। ओके, मैं फिर से पढ़ता हूँ। यू शैल ब्रिंग फॉर्थ ए सन एंड यू शैल कॉल हिज नेम जीसस। उसको यीशु करके पुकारोगे। क्यों?
फॉर ही शैल सेव हिज पीपल फ्रॉम देयर सिंस, वो अपने लोगों को पाप से बचाएगा। आमीन। तो जब अगर सपोज मरियम ने और यूसुफ ने यीशु कर उस बच्चे का नाम नहीं रखा, क्या हो सकता था? गॉड हैड टू दूसरा प्लान ढूंढना पड़ेगा, दूसरे लोग को ढूंढना पड़ेगा जो उनके साथ सहमत होकर वही नाम बोले। अब वो हमारे लिए कॉमन, देखो एक वर्स में हम पढ़कर आगे भाग जाते हैं। सपोज मेरी ने और यूसुफ ने इनकार किया, नहीं हम जीसस नहीं रखेंगे, मेरे दादाजी का नाम ये है सो मैं यही रखूंगा। केनेथ हेगिन पैदा होने से पहले अपनी माँ के कोख में जब थे, एक दिन उसकी माँ तो सिंगल मदर थी उस टाइम पे, क्योंकि फादर जो था वो एक बहुत केयरलेस आदमी था, तो एक टाइम भूखी थी वो, तो बच्चे के कारण क्या करे, क्योंकि वो माँ बाप के विरुद्ध जाकर शादी किया उस आदमी से, बट कंसीव हो गई। हेगिन उनके कोख में है, ठीक है, उनका नाम उस टाइम हेगिन नहीं है, बच्चा कोख में। और एक दिन दोपहर के टाइम पे वो कह रहे अपनी माँ के घर चलूँ, कुछ तो मिलेगा खाने के लिए कर वो दोपहर के टाइम पे चलकर जा रही है। जाने के टाइम पे उसने ऐसा अचानक एक ऐसा लग रहा था कि कोई तेज हवा आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग विंड आ रहा है, हवा आ रहा है। तो ये थोड़ा सा देख रही है, पेड़ कुछ हिल नहीं रहा बट हवा चल रहा है। फिर अचानक एक शैडो जैसा कुछ दिख रहा था और बादल ऊपर से नीचे उतर कर आया, सामने आ गया बादल, क्लाउड ऐसे फॉग जैसे सामने आ गया। तो ये शॉक होकर खड़ी हो गई उनके सामने। उस जो क्लाउड में से यीशु बाहर निकले और यीशु ने कहा था उनसे, मत डर, तुम एक लड़का को जन्म देगी और उसका नाम जॉन रखना। जैसे जॉन द बैप्टिस्ट मेरा पहले आगमन से पहले वो तैयार कर रहा था रास्ता, वैसे ये मेरा सेकंड कमिंग से पहले तैयार करेगा रास्ते को। आमीन। तो उसकी माँ डर गई थी और भाग गई, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताया नहीं। यीशु ने बाद में बड़े होने के बाद केनेथ को बताया, मैंने तेरा नाम ये रखने के लिए बोला, तेरी माँ ने नहीं रखा। वो डॉक्टर का नाम हेगिन था, इसका नाम केनेथ रखा, वो डॉक्टर का नाम जोड़ दिया जो उसको, क्योंकि मर गया पैदा होने से, लोग ने सोचे मर चुके हैं, दफनाने गए तो देख रहा था उंगली हिल रहा है तो लेकर आए थे। ओके, वो और कोई स्टोरी है, मैं बताना दे। और उसका नाम जॉन रखते, what might have happened? See, name doesn't, हमारे लिए कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं। When Jesus said, ये नाम रखना तो रखना है या नहीं? If God said, ये नाम रखना, it means something. शेखर ब्रदर ने बेटे को नाम जोसेफ रखा, ओके। जोसेफ का कैरेक्टर बचपन से क्या कैरेक्टर था वो ब्रदर जानते हैं, मैं कुछ चीज़ उन्होंने जो बताया उससे मैं समझ सकता हूँ वो क्या था, ओके। बट जोसेफ कहकर रोज बुलाते होंगे फादर मदर, और उस जोसेफ का मतलब पता है बाइबल में क्या करता था, वो कैसा आदमी था करके अगर याकूब का बेटा जोसेफ के बारे में वो बार बार एक्सप्लेन करेंगे, ये जोसेफ के अंदर भी वही कैरेक्टर आएगा। आमेन, वही कैरेक्टर आएगा जो उस जोसेफ में था। और बोलेंगे तो सिखाएंगे तो, लाइक जोसेफ यू विल बी फेवर्ड, तुम हमेशा हर जगह पे तेरे पास अनुग्रह रहेगा। जोसेफ जैसे तुझे सबसे नीचे भी डालेंगे ना, तू ऊपर उठकर आएगा। जोसेफ जैसे बड़े बड़े लोग भी तेरे पास आएंगे सलाह लेने के लिए। ये सब जोसेफ का कैरेक्टर है, समझ रहे? बेंजामिन का नाम लेते रहेंगे, क्या होगा? ये बेंजामिन नहीं, दूसरा बेंजामिन के बारे में बात कर रहा हूं। ओके, बेंजामिन कहकर बोलते बोलते क्या होगा? कैरेक्टर। आपने जो नाम रखा है, हमें प्रभु ने एक नाम रखा है, धार्मिक, माय बिलवड, मेरे प्रिय, मेरे पवित्र, मेरे बच्चे। ये सब प्रभु ने नाम रखा आपके बच्चे के ऊपर, मेरे ऊपर, आपके ऊपर। स्टार्ट स्पीकिंग। आमीन। देखो रोमियो 4 का
16, हम सब जानते हैं इस घटना को। रोमन्स 4:16-20, रोमियो 4 का 16 से 20 तक। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। ये हम फेथ के इसमें यूज करते हैं। ओके, प्रभु ने अब्राहम को प्रॉमिस कर रहे हैं, आमीन, तू जातियों का पिता होगा। अब्राहम का मतलब ही है जातियों का पिता, आमीन। ओके, 17वां वचन कि जैसे लिखा हुआ है, मैं बहुत बड़ा जाति का तेरे पिता ठहराया, आई हैव मेड यू ए फादर ऑफ मेनी। क्या लिखा हुआ है 17 में? जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। ठहराया, इसका मतलब पैदा होने से पहले ही प्रभु ने बोल दिया जाति का पिता है तू, आमीन। इसके लिए एक सिंबल के रूप में अब्राहम मीन्स फादर ऑफ मेनी नेशंस। आप दोनों बोल सकते हो, उसको बोल सकते हैं हे जातियों का पिता भी बोल सकते हो, या अब्राहम भी बोल सकते हो, आमीन। या वो बाइबल में लिखा हुआ, फिर से पढ़ो। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। वो उसने विश्वास किया कर लिखा होगा। कैसे विश्वास किया होगा? क्योंकि नेक्स्ट 7 में जो लिखा हुआ वर्स, वो कह रहा है कि उस प्रभु के जैसा, इंग्लिश में लिखा हुआ उस प्रभु के सामने, मतलब पिता ने जो एक्ट किया एग्जैक्टली वही एक्ट किया। बहुत सारे समय अपने बच्चे जब छोटे हैं, फादर या मदर जो एक्ट करती हैं, ओके, कभी परिणाम का जैसे साड़ी पहनने की कोशिश किया? क्यों? कैसे पता चला? उसको दर्शन मिला? नहीं, देखा होगा, इमिटेट करती है, आमीन। तो प्रभु यहाँ पे लिख रहे हैं अब्राहम सेम रीति से प्रभु कैसे कार्य करता है कर इमिटेट किया। उसका मतलब यहाँ पे जो विश्वास वर्ड है, उसका मतलब अब्राहम जैसे प्रभु बोलता था वैसे ही बोलने लगा अपने आप को। कितने लोग समझ पा रहे? प्रभु ने जैसे एक्ट किया एग्जैक्टली वाज एक्टिंग लाइक दैट। प्रभु को कुछ आप कहोगे, ओके, ये तू क्या ज्यादा जीसस बन रहा है कि कोशिश कर रहा है? अगर कोई आपको ऐसा बोलेगा, प्रभु को धन्यवाद कहो, आपके अंदर यीशु को पहचान रहे। आमीन। इफ समबडी सेज, आपका रिलेटिव्स बोल रहा है, मेन दुश्मन नहीं बोलेगा। सबसे खतरनाक लोग हैं अपने पास रहने वाले, अपने आप को ज्यादा यीशु मसीह समझ रहा है। थैंक गॉड, एक्चुअली तू देख पाया। आमीन। है या नहीं? आमीन। ओके, तो प्रभु इसमें खुश होते हैं, मेरे जैसे मेरा बेटा एक्ट कर रहा है, मतलब नहीं दूसरे लोग को क्या जलता है। ओके, केनेथ कोपलैंड ने प्लेन खरीदा, उनको पार्टनर जो ने दिया मिनिस्ट्री के लिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जिन्होंने कभी दिया ही नहीं एक वैसा भी, वो तेरे को प्लेन की जरूरत है क्या? मुझे एक बार एक भाई ने बोला था, भाई दिनकरन है ना, अब वो बहुत वो है, वो आदमी ना पैसा लेकर अपना ये बनाता है वो बनाता है। मैंने बोला भाई आपने कितना भेजा उनके मिनिस्ट्री में? नहीं मैं क्यों भेजूंगा, फिर मुंह बंद करो, तुम लायक नहीं हो बोलने का। आमीन।
आमेन। सो डोंट बॉदर। ऐसे लोग बोलेंगे आपको, यीशु के नाम से बारे में बात करोगे, लोग बोलेंगे आपको, ज्यादा अपने आपको यीशु समझता है। यस, थैंक गॉड, पहचाना तूने लास्ट में, फाइनली। आमेन। या अब्राहम विश्वास में प्रभु के जैसे एक्ट कर रहा है। ओके, पढ़ो। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। मतलब आप जब अंगीकार करते हो जीसस है ही नहीं, आप जब बोलते हो, जब बीमार है तब बोलते हो प्रभु यीशु के खोड़े खाने से मैं चंगा हूं। ओके, आप प्रभु के जैसा एक्ट कर रहे हो, जो है ही नहीं बट ऐसे बुला रहे जैसे है। हालेलुया। या उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। हालत सब निराशा कर रहा है, कुछ नहीं है। पर्स कह रहा है मैं काली हूँ, बैंक अकाउंट कह रहा है मैं काली हूँ, आपके मुंह में बोल रहे हैं मेरे भंडार भरा हुआ है, प्रभु ने नया तेल से अभिषेक किया है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमीन। बट कटोरा बोल रहा मैं काली हूँ, बट बोल रहे उमड़ रहा है। यह है निराशा का समय पे आशा रखना। When everything is speaking against you, आप जो बिलीव करते हो उसके खिलाफ सब बोल रहा है, उस टाइम बोलना है। सब मिलने के बाद बोलना कुछ फायदा ही नहीं है। जब चीज ठीक नहीं है तब बोलना है। आमीन। यस। इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। प्रभु की प्रतिज्ञा क्या था? तुम जाति के पिता हो। इस पे उसने वेवर नहीं किया, संदेह नहीं किया। पर विश्वास में दृढ़ होकर स्ट्रांग होकर परमेश्वर की महिमा की। आमीन। परमेश्वर की। He was not weak in faith through unbelief. आमीन। क्या कर रहा था? और निश्चय जाना नहीं, विसर्जन। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। कैसे महिमा दे सकता हूँ? कैसे महिमा दिया हो अब्राहम ने? प्रभु ने बोला तेरा नाम अब्राहम नहीं अब्राहम है, तू जातियों का पिता है, तू जातियों का पिता है। ये प्रभु ने प्रॉमिस कर दिया। आमीन। प्रॉमिस कर दिया। इस प्रॉमिस को बाइबल में लिखा हुआ है। ये विश्वास करता था मतलब बोलता था मैं अब्राहम हूँ, जाति का पिता हूँ। जब भी कोई अब्राहम बोलता है ये मुड़ कर देखता था। कोई उसका रिलेटिव बोल रहा है अरे आप बुढ़ा हो गया यार, आपका सर जो है मतलब दिमाग जो है पता नहीं खराब हो गया होगा। क्यों आप समझ नहीं रहे कि आपके पास कोई बच्चा नहीं है, बट अपने आप को आप जाति के पिता बोल रहे हो? नहीं, मैं जाति का पिता हूँ। ठीक है, ये वर्ड जब बोलता था मैं जाति का पिता हूँ, मैं अब्राहम हूँ, बाइबल में लिखा हुआ है ही वॉज गिविंग ग्लोरी टू गॉड। जब प्रभु ने आपको धार्मिक बोला है, ओके, आप बोल रहे मैं तो कुछ धार्मिक दिख नहीं रहा, तो प्रभु की महिमा नहीं दे रहे आप, प्रभु का इंसल्ट कर रहे हो। प्रभु बोल रहे हैं आपको धार्मिक, ओके। प्रभु कह रहे हैं आपको धनवान, प्रभु कह रहे हैं आपको चंगे ही। आप कह रहे नहीं प्रभु मैं अभी कहाँ चंगा हूँ, इतना परेशानी है मेरे बॉडी में, मैं कहाँ चंगा हूँ। आप इनडायरेक्टली प्रभु को चैलेंज कर रहे हो, प्रभु तू झूठा है मैं सच्चा हूँ। प्रभु कह रहे हैं तुम धनवान हो, जब बोलते नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप प्रभु को, इंसान जो कह रहा है वो प्रभु को चैलेंज कर रहा है, प्रभु आप गलत हो मैं सही हूँ। आमीन। आमीन। बट गॉड यहाँ पे देख सकते हैं कि अब्राहम का विश्वास क्या था। ही वॉज गिविंग ग्लोरी टू गॉड, मतलब क्या बोल रहा था, आई डोंट हैव एनी चिल्ड्रन, 100 साल हो गया, हो सकता है मेरा टाइम खत्म हो गया अर्थ पे, बट मैं बिलीव करता हूँ प्रभु ने जो बोला होगा। आई एम अ फादर ऑफ मेनी नेशंस, आई एम द फादर ऑफ मेनी नेशंस, ऐसे बोलने के कारण बाइबल में लिखा हुआ है ही वॉज गिविंग ग्लोरी टू गॉड।
आमेन आमेन। जस्ट थिंक, इस प्रभु ने जब एक नाम दिया है, अब्राहम, एक नेम, आमेन, वो एक नाम दिया था, वो नाम को रिसीव कर अंगीकार करने के कारण यू आर गिविंग ग्लोरी टू गॉड। जब प्रभु ने हमें उसका नाम दिया और उसका बेटे का नाम दिया यूज करने के लिए, और जब भी आप करते हो पिता खुश होता है। यू आर गिविंग ग्लोरी टू गॉड, आमेन। प्रभु की मेरे अच्छा गाना नहीं, मतलब आई कांट सिंग ब्यूटीफुली, तो ब्रदर मैं महिमा नहीं दे पा रहा, नहीं, जस्ट से थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद यीशु, यीशु के लिए धन्यवाद पिता। यीशु का नाम लेते पिता कहते हैं तुम रिकॉग्नाइज कर रहे हो, यू आर हॉनरिंग व्हाट आई बिलीव, मैं जो विश्वास करता हूं मेरे बेटे के ऊपर, तुम अभी विश्वास कर रहे हो और महिमा दे रहे हो। ये महिमा देता है पिता को। क्योंकि बहुत सारा समय हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं इट इज द बेस्ट वे टू प्लीज गॉड। बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु जैसे चाहते हैं वो करने से प्रभु कहते हैं इट्स बेस्ट वे फॉर मी। आमीन। हम प्रभु के लिए क्रिएट नहीं कर सकते, हम प्रभु के लिए क्रिएट नहीं कर सकते। ही क्रिएटेड ए वे, उन्होंने एक मार्ग, एक रास्ता चुना और उसी रास्ते से हमें जाना है। हमें और कोई मार्ग नहीं है और कोई रास्ता नहीं है प्रभु के पास जाने का। If he says यीशु ही रास्ता है तो और कोई रास्ता नहीं ट्राई कर सकते। We can try an angel's name, we can try a saint's name, they are all holy people, good things, but वो जगह कोई नहीं ले सकता जो यीशु का है। वो स्थान केवल यीशु का है और उस स्थान पे प्रभु ने रखा था वो नाम। आमीन। वो नाम जो है इट क्रिएट्स, वो नाम हमें देकर कह रहे थे यूज माई नेम, यीशु का नाम को यूज करो। कभी यीशु ने इतना बोल्डली कहा था, जस्ट थिंक, ये हम बोल सकते हैं क्या कि उस दिन तुम मुझसे कुछ भी नहीं मांगोगे, मैं सच सच कहता हूं पिता से जो भी मांगोगे, पिता से जो भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए करेंगे। आमीन। इफ यू आस्क एनीथिंग इन माय नेम द फादर विल डू इट। इसका मतलब क्या है? ही नोस कि पिता उसके नाम के बिलीव कर जब अटर करता प्रार्थना में, जब समस्या के समय पे विजडम चाहिए मांगता है, प्रभु खुश होते हैं जवाब देने के लिए। क्यों? तुम उस नाम, श्रेष्ठ नाम से दे रहे हो। दैट नेम मीन्स सो मच टू द फादर साहब। वो नाम जो है पिता को, हृदय को इतना खुशी देता है, हम शायद अनंत काल तक वो चीज़ कभी समझ नहीं पाएंगे। हो सकता है आज पूरा दुनिया में कलीसिया वर्ल्ड बिलीवर्स उसमें कोई उस लेवल तक नहीं गया जितना पिता चाहते हैं चर्च को उस नाम के बारे में जानकारी होना चाहिए। द लेवल दैट ए बिलीवर शुड हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, वो लेवल हम कभी पहुंचे नहीं अब तक। हम सिर्फ ऊपर थोड़ा सा ले लिया, हम जानते हैं ब्रदर यीशु के नाम के, जस्ट स्क्रैचिंग द टॉप। बट वो खजाना, ऐसा खजाना है, ऐसा खजाना है, एक टाइम पे तुम इतना हो जाओगे, आप उस नाम को ऐसा यूज करोगे जैसे एक इंस्ट्रूमेंट को आप यूज कर सकते घर पे। मेरे घर पे क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक ऑटो इग्निशन वाला स्टोव है, ठीक है, ऑटोमेटिक। मैं साउथ जाता हूँ, मुझे इसी याद में जाकर वहाँ पे ड्यू करता हूँ, गैस चलता रहता है। ठीक है, ये चीज़ आई एम सो यूज्ड टू इट, मैं इतना उसके साथ हो चुका है कि मेरा बाकी चीज़ जो है वही सोचता है, इसी के बारे में सोचता हूँ। आप यीशु के नाम के साथ इतना घुल मिल सकते हैं। आमीन। आप शैतान के पास यीशु के नाम बोलने की जरूरत नहीं है, आउट बोलोगे भागेगा। आमीन। बिकॉज यू नो, वो जानता है कि अंदर कौन, मतलब क्या अथॉरिटी से बोल रहा है। हो सकता है बाकी लोग नहीं जानते। यू कैन से आउट। आमीन। जस्ट आउट। विगुस्वत कर मैंने बताया अलग बहुत बार। ट्यूमर, एक लेडी के पास बहुत बड़ा ट्यूमर, ठीक है, ऐसा लग रहा था वो प्रेग्नेंट है, प्रेयर के लिए आई है, नेम ऑफ जीसस के पंच मारा। बाइबल में कहीं ऐसे देखा पंच मारते हुए, जिसमें ट्यूमर है पेट में और पंच मारते हैं, इन्होंने पंच मारा। एक आदमी जो देख रहा था उसने कहा था ये बेवकूफ, यही बोला था, ए यू फूल, तुम क्या कर रहे हो, मर जाएगी ये। उन्होंने कहा था माइंड योर बिजनेस, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। तुम अपना काम, बिजनेस संभालो, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। आमीन। देखा वो लेडी का पेट जो है फ्लैट था, ट्यूमर बाहर पड़ा होगा। डबरा ट्यूमर कैसे निकला हम नहीं जानते, इट केम आउट।
came out. ये सुपरनैचुरल, ये बता रहा हूँ, आप प्रभु के इतना करीब से जान सकते हो, इतना नजदीक से जान सकते हो, उस नाम को इतना नजदीक से जान सकते हो. इट बी लाइक एनीथिंग, कॉमनली आप यूज कर सकते हो उस नाम को. स्पेशली यीशु का नाम, हिब्रू में यशुआ, फैशन वैशन की जरूरत नहीं है. आप यू से इन द नेम ऑफ जीसस, हेवन रिकॉग्नाइज कि आप बिलीव करके बोल रहे हो. आमीन. वो नाम को जानकर बोल रहे हो. हालेलुया. आमीन. तो जो पहला यूहन्ना 3:22 में जैसा लिखा हुआ है, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे जवाब देते हैं, क्योंकि हम उसके आदेश को मानते हैं. और उसकी आदेश ये है, देयर इज ओनली वन कमांडमेंट इन न्यू टेस्टामेंट, ये है उसके पुत्र यीशु के नाम के ऊपर विश्वास रखो. कैसे रख सकते हैं? यू कैन टेक यीशु का नाम जहां जहां है, लेकर एक डायरी में लिखो, एक नोटबुक में लिखो, मनन करो उसके बारे में, उसके नाम के बारे में प्रभु ने क्या बोला है, उस नाम को मनन करो. मैं बता रहा हूँ, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू यू. जब परेशानी के समय पे सबसे बड़ा हथियार रहेगा वो. ये नहीं समस्या के टाइम पे यीशु को पहले तैयार करो, उस नाम के ऊपर अपने विश्वास को बिल्ड करो. इट बी सो ईजी. एक जो ज़रूरत से आते हैं आपके पास, कैन ईजिली प्रार्थना उनके लिए कर सकते हैं. बीमारी के खिलाफ ईजिली आप निकाल सकते हैं. उस नाम को जानना जरूरी है. आमीन. सब खड़े हो जाइए, प्रार्थना करते हैं. फादर वी थैंक यू. पिता हम धन्यवाद देते हैं, उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास रखो. उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास रखो. प्रभु यीशु ने कहा, उस दिन तुम मुझसे कुछ भी नहीं मांगोगे. मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि पिता से जो भी मांगोगे वो तुम्हें देंगे. यीशु मसीह ने यह भी कहा, मेरे नाम से जो भी मांगोगे पिता पुत्र पे महिमा पाने के लिए मैं करूंगा. पिता हम उस नाम के सामने अपने आप को झुकते हैं, अपने सर को झुकाते हैं. एंड फादर राइट नाउ वी प्रे लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं उस नाम के लिए, उस श्रेष्ठ नाम के लिए जिसके सामने स्वर्ग पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना टीकता है और हर एक जुबान अंगीकार करता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है. इस संसार में ऐसा श्रेष्ठ नाम और कोई नाम नहीं है प्रभु. पिता ये खजाने के रूप में कलीसिया को जो आपने दी है उसके लिए धन्यवाद देते हैं. पिता हम इस समय प्रार्थना करते हैं, यहाँ जिन्होंने भी सुना और इस ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू जो भी देख रहे हैं, सबके अंदर प्रभु इस वचन का, इस नाम का प्रकाशन में वो बढ़े. क्योंकि ये नाम को प्रभु यू रिकॉग्नाइज, हेवन रिकॉग्नाइज दिस नेम. एंड फादर हाउ ग्रेटफुल वी आर टू यू लॉर्ड कि आपने वो इतना ऊंचा नाम हमें दी है. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, उस नाम के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, उस नाम के द्वारा हमें पवित्र आत्मा मिला है, उस नाम के द्वारा प्रभु हम स्वर्ग में आज आपके दाहिने ओर बैठे हैं. और प्रभु यीशु का दूसरे आगमन में हम मसीह के साथ आपके पास आने वाले हैं. हम विश्वास करते हैं और अंगीकार करते हैं. और हर एक ब्रदर सिस्टर सबके ऊपर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आपका हाथ आपका नाम के द्वारा जो कार्य कर रहा है, लेट इट ब्रिंग ग्लोरी टू यू लॉर्ड. कि हम जब यीशु के नाम को बीमारी के खिलाफ बोलते हैं, हम जानते हैं बीमारी को भागना पड़ेगा. हम और नाम जब दुष्ट आत्मा के खिलाफ बोलते हैं, दुष्ट आत्मा को झुककर भागना ही पड़ेगा. और हर एक समस्या के खिलाफ जब हम उस नाम को यूज करते हैं, वो सारा समस्या खत्म हो जाएगी. क्योंकि वो नाम के सामने हर एक समस्या घुटना टेकना ही पड़ेगा. हम धन्यवाद देते हैं पिता इस समय आपके इस अनुग्रह के लिए और इस वरदान के लिए जो आपने कलीसिया को दी. और प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक विश्वासी प्रभु इस नाम को उस आदर के साथ, उस सामर्थ्य के साथ यूज कर सके जिस रीति से आप चाहते हैं. सारी आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से. आमीन आमीन आमीन. हमारा प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति
हम सब पवित्र लोग के साथ यीशु के दूसरा मन तक सदा बनाए रहेंगे। आमीन।